नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी चैनल देववचन पर। अभी हाल में देश के अंदर देशभक्ति का माहौल चल रहा है क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। चारों तरफ तिरंगे लहराएंगे, देशभक्ति के गीत बजेंगे और सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के स्टेटस की बाढ़ आ जाएगी। हम सब लगाएंगे और कहा जा रहा है कि इस बार का स्वतंत्र दिवस देश की युवा पीढ़ी यानी कि जेन जी को समर्पित है। इसीलिए न्यूज़पेपर में कटआउट, न्यूज़पेपर में हर जगह इसी की ऐड चलती है। लेकिन इस उत्सव के शोर के बीच आज एक युवा होने के नाते मेरे मन में कुछ सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल आज इस देश के हर युवा और उसके माता पिता के दिल में चुभ रहे होंगे। सवाल सीधा है, क्या हमने कभी आज के युवा से बैठकर पूछा कि वो कैसी आज़ादी चाहता है? क्या सिर्फ साल में एक बार तिरंगा फहरा देना ही आज़ादी है, या सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट डाल देना ही आज़ादी मान लिया जाएगा? जरा सोचिए उस युवा के बारे में जो सालों साल कमरा किराया लेकर दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करता है और एन वक्त पर उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जब वो युवा पूछता है कि मेरी मेहनत का क्या हुआ, मेरे भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो जानते हैं उसे जवाब में क्या मिलता है? जवाब में मिलती है पुलिस की बर्बर लाठियां। जब यही युवा दिल्ली की सड़कों पर अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए शांति से आवाज उठाने उतरता है तो ग्राउंड पर व्यवस्था उस पर लाठियां भांगती है, उससे बात नहीं करती, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, घसीटा जाता है, जैसे वो इस देश का नागरिक नहीं बल्कि कोई अपराधी हो। आतंकवादियों के साथ में उनकी कंपैरिजन होती है। जब हक मांगने पर बच्चों के जिस्म पर लाठियों के नीले दाग छप जाए और जिसके माता पिता के बेटे, एक का एक बेटा मर गया हो, वो माता पिता 15 अगस्त को कैसे मनाएंगे? 21 बच्चों ने सुसाइड किया है अभी नीट पेपर लीक में। चलो दिल्ली से थोड़ा दूर चलते हैं, मध्य प्रदेश के उन गांवों में जहां कैन बेतवा लिंक जोड़ा परियोजना चल रही है। वहां के आदिवासियों और किसानों से पूछ लीजिए, जिनका सब कुछ चला गया, जिनकी पुश्तैनी जमीनें डूब गई, जिनके घर छीन लिए गए। जब इन विस्थापितों ने अपने अस्तित्व के लिए चिता आंदोलन और जल सत्याग्रह का रास्ता चुना तो व्यवस्था ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें वहां से खदेड़ दिया। जिस किसान की जमीन छीन गया, जिस आदिवासी का जंगल छीन गया, क्या वो आज़ाद है? क्या न्याय के लिए भटकता हुआ इंसान खुद को आज़ाद महसूस करता होगा? क्या उसके लिए आज़ादी इतने मायने रखती है? लेकिन सबसे बड़ा अफसोस जानते क्या है? ग्राउंड लेवल पर इन जलते हुए सवालों पर ना तो सरकार बात करना चाहती है और ना ही कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी। एक दो दिन आती है, अपना मुद्दा सेकती है, अपने आप को हाईलाइट करती है और चली जाती है। जब जनता खड़ी होकर अपने हक के लिए असली मुद्दे पूछती है, जैसे बेहतर शिक्षा, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सम्मानजनक रोजगार, तो ये सारी पार्टियां मिलकर जनता को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर अलग अलग फिजूल के मुद्दों पर भटका देती है। पार्टियों का काम सिर्फ इतना रह गया है कि जनता के दिमाग को असली तकलीफों से हटाकर भावनाओं के जाल में उलझा दिया जाए, क्योंकि अस्पतालों की हालत सुधारने और युवाओं को नौकरी देने में मेहनत लगती है, जवाबदेही तय करनी पड़ती है। लेकिन धर्म के नाम पर लड़ना, बहस छेड़ना सबसे आसान काम, क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाए तो एक टाइम चला जाता है। क्या हम सच में अपने असली सवालों को भूलकर इन भटकाव की राजनीति के गुलाम बनते जा रहे हैं? इस भटकाव की राजनीति के दौर में हम आज़ादी की बात करते हैं तो इस आज़ादी का कम से कम एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि आज इस कैमरे के सामने मैं बैठकर बिना डर के खुलकर बोल सकता हूँ और आप मुझे सुन सकते हैं। यह बोलने की आज़ादी बची है, लेकिन मेरी इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। अगर ग्राउंड पर यही सब चलता रहा, अगर सरकारें बुनियादी मुद्दों से भटकाती रही और हम धर्म जाति के नाम पर बटकर चुपचाप तमाशा देखते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी ये बोलने की आज़ादी भी हमसे छीन ली जाएगी। अगर आज हम अपने भविष्य, अपनी शिक्षा और अपने अधिकारों पर चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। सिर्फ सत्ता बदलने का नाम आज़ादी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सब एक ही चाचा मौसा भाई भाई है। सत्ता से सवाल करने की आज़ादी असली आज़ादी होती है। सिर्फ तिरंगा फहराने की आज़ादी नहीं, उस तिरंगे की छांव में खड़े होकर बिना पुलिस की लाठियों के खौफ के अपनी बात कहने की आज़ादी ही असली आज़ादी है। याद रखिएगा, आज़ाद कहने में और आज़ाद होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इस 15 अगस्त बस उत्तम बंद मनाइए, लेकिन खुद से और अपने नेताओं से सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना ही जीवित होने की, आज़ाद होने की सबसे बड़ी निशानी। और ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज नौकरी के साथ साथ इस व्यस्त समय में रिसर्च करना और आपके सामने बिना किसी मिलावट के सच लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं इस काम को आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहता। मैं देववचन के इस माध्यम से फुल टाइम सिर्फ आपके सच के लिए काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर पल इस समाज के सामने सच लाने में बीते। लेकिन मेरा यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब मुझे आप सबका साथ मिलेगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये ज़रूर होगा। आपका हर एक सपोर्ट मेरे इस मिशन को एक फुल टाइम क्रांति में बदल देगा। अगर आपको मेरी यह कोशिश और ये बातें सही लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह आवाज़ दूर तक जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमेशा इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।